just started the recording also. So, are you able to see the screen? The screen is visible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Let's proceed. So, we will do next parts of some exercises. Question number 6. Okay. So, सबने कर लिया है ना? वैसे क्वेश्चन कर लिए होंगे, पर फिर भी मैं एक तरफ से बताता चलता हूँ. In the figure, if triangle ABE congruent to triangle ACD, show that triangle AD is similar to triangle ABC. तो देखो क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं, उनमें कॉन्ग्रुएंसी दी गई है और उन्हीं के कुछ पार्ट हैं ADE और ABC, तो उनको हमें क्या प्रूव करना है? सिमिलर. तो देखो ये है डायग्राम आपके पास. क्या बोल रहे हैं पहले? सबको दिखा ABE, ट्रायंगल AB सबको दिख गया और ट्रायंगल ACD सबको दिख गया. अब यहाँ पे ABE और ACD क्या है? दोनों कॉन्ग्रुएंट है. तो वैभव भी बताना, कॉन्ग्रुएंट है तो क्या क्या होगा सब? Sir, AB is equals to AC. वेरी गुड. और sir, AD is equals to AE. और sir फिर एंगल A कॉमन. D कॉमन है, एंगल A कॉमन है और angle B is equal to angle C. Angle B is equal to angle C and angle E is equal to angle D. Yes. Okay. Okay. So देखो ना, कॉन्ग्रुएंसी में भी तुम वैसे सीधे सीधे ले सकते हो. AB देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, ABE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ट्रायंगल ACD, यानी AB is equal to AC होगा, BE is equal to CD होगा, AE is equal to AE तो है ही नहीं. ओके. A is equal to AD होगा और तुम्हारा DE क्या है? कॉमन. ठीक है, तो D यहाँ से मिल ही नहीं रहा है. तो शो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. अब देखो हमें सिमिलरिटी प्रूव करनी है, तो देखो एक चीज क्या है, हमें कॉमन एंगल A मिल रहा है. कॉमन एंगल A मिल रहा है और हमें पता है कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू AD इज इक्वल टू AE है और AB इज इक्वल टू AC है. तो हम SAS के थ्रू प्रूव कर ले जाएंगे सिमिलरिटी. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये समझ में आ रहा है? चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. तो सिंपली देखो क्या है, गिवन है हमारे पास, क्या ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. तो हो क्या गया, AB इज इक्वल टू AC और एंड AD इज इक्वल टू AE. और इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, हमने इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दिया. हम देखो क्या मिल गया, AD बाई AB इज इक्वल टू AC बाई AE. अब इन दोनों के बीच का एंगल कौन बन रहा है? एंगल A. और कॉन्ग्रुएंसी में ऑटोमेटिकली ये कॉमन एंगल था, तो दोनों के लिए इसमें कॉमन एंगल हो जाएगा. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल. सो फाइनली ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. ऐसे है सिमिलरिटी क्राइटेरिया. किसी को कंफ्यूजन? No, sir. सिद्धेश कोई कंफ्यूजन? नो सर. समझ में आ गया ना? देखो क्या था, सिमिलरिटी प्रूव करनी थी, तो हमारे पास वही तीन कंडीशन, A से प्रूव कर दो, SSS से प्रूव कर दो और SAS से प्रूव कर दो. यहाँ पर हमें क्या मिल गया था? देखो यहाँ पर हमें मिल गया था कि हम AD बाई AB को ले आए और AE बाई AC को ले आए और बीच का एंगल A कॉमन कर दिया. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखो, in the figure altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P.
शो दैट, देखो समझ में आ रहा ना कि एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल तुम्हारा एबीसी है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, एल्टीट्यूड्स एडी और सीई, एल्टीट्यूड्स एडी और सीई है, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, पी पॉइंट पर। तो क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना भी आना चाहिए, ठीक। तो सिंपली क्या हुआ, हमने एक एबी से ट्रायंगल बनाया, उसमें दो एल्टीट्यूड कर दिए, एक सी से ई गिरा दिया और ए से डी पे कर दिया, और ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक। अब देखो आगे क्या होता है, हमें प्रूफ क्या करना है। गिवन एल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, ओके। तो जो पहली चीज हमें प्रूफ करनी है वो क्या है, ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी। ध्यान से देखो डायग्राम में जो ट्रायंगल दिया हुआ है ए ई पी, ट्रायंगल दिखा सबको एईपी, और दूसरा ट्रायंगल है सीडीपी, दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं सीडीपी। अच्छा मेरे को बताना, क्या दोनों में एक 90 डिग्री वाला एंगल कॉमन दिख रहा है, मतलब इक्वल दिख रहा है? यस सर। सीडीपी में एंगल सीडीपी और एईपी में एंगल एईपी, दोनों का 90 डिग्री है। और Yes, sir. सीपीडी और एपीई कैसे एंगल हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस ए के थ्रू हम प्रूफ कर सकते हैं ना, जो खत्म हो गया सवाल। तो देखो इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी क्या है, पहली चीज ट्रायंगल एईपी इज इक्वल टू ट्रायंगल सीडीपी 90 डिग्री ईच। कोई कंफ्यूजन? बाय क्वेश्चन में पहले से गिवन था। और एंगल एपीई इज इक्वल टू एंगल सीपीडी, सीपीडी और एपीई ये कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फाइनली क्या हो गया, ए के थ्रू हमने प्रूव कर दिया भाई कि ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी, ओके। चलो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीई। अब जरा डायग्राम में ध्यान से देखो, एबीडी कहाँ है, ए बी डी, ओके, और ट्रायंगल सीबीई, सी बी ई, ओके। अच्छा एक चीज देखो, क्या एंगल बी कॉमन है दोनों में? बोलो भाई, ए बी डी में और सीबीई में एंगल बी कॉमन? अरे बोलो तो भाई, अनंश। अनंश, दीप्ति, क्षितिज, कोई तो बताओ भाई, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। एंगल बी कॉमन, आगे बढ़ते हैं। अब जब एंगल बी कॉमन तो देखो क्या होगा, इसके अलावा हमें कोई एक और एंगल ढूंढ है, तो देखो फिर से हमें क्या मिल रहा है, जो एंगल ए डी बी है यानी 90 डिग्री, और इधर भी क्या है एंगल सीई बी, ये भी 90 डिग्री। तो क्या हुआ, अगेन हमें दो एंगल मिल गए और हम क्या कर देंगे, इसको ए के थ्रू प्रूफ कर देंगे। तो फाइनली क्या हो गया देखो, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीबीई क्या हो जाएगा, एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल सीईबी 90 डिग्री ईच। इसी तरीके से एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल सीबीई, कॉमन एंगल्स, ओके। बी क्या है, कॉमन एंगल है। तो फाइनली क्या हुआ, हमने ए के थ्रू प्रूव कर दिया कि एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीई। इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो तीन डायग्राम है, थर्ड पार्ट कह रहा है ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। डायग्राम में एईपी और एडीबी ढूंढो, एईपी और एडीबी, ठीक है। तो आप देखो एईपी और एडीबी में एंगल ए कॉमन दिख रहा होगा सबको, और यस सर। हाँ, और एईपी में एंगल ई
और ADB में एंगल D 90 डिग्री, Yes, sir. तो बस खत्म। फिर हमने ए लगा देंगे, तो देखो क्या हुआ, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB क्या करेंगे हम, एक तो 90 डिग्री और एक कॉमन एंगल, तो AEP इज इक्वल टू ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। इसके साथ क्या बन जाएगा, एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAB, कॉमन एंगल्स। ओके, कॉमन एंगल्स तो हो क्या गया, एंगल ए सिमिलरिटी ए के थ्रू क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ओके, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अभी आ रही है सही? अरे किस सबको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है कि सिर्फ तुम्हें नहीं आ रही है, बोलो भाई। आ रही है, सर आ रही आ है गई सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। अब ये PDC और ट्रायंगल BEC देखो डायग्राम में ढूंढो, PD और C छोटा वाला, BEC ठीक है, ये बड़ा वाला। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगेन 90 डिग्री वाला सेम मिल गया सबको, यस सर। यस और सर। एंगल C जो है वो कॉमन रहेगा दोनों के लिए, यस यस सर। सर। बस खत्म। फिर से देखो हमने AH सिमिलरिटी के थ्रू प्रूव कर दिया। इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC क्या क्या है, ध्यान से देखते रहना। एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, दोनों 90 डिग्री हैं, PDC यस और सर। BEC। और हमें कॉमन एंगल कौन सा मिल जाएगा, PCD इज इक्वल टू एंगल BCE, कॉमन एंगल। तो हमने अगेन ए के थ्रू हमने अपनी क्राइटेरियन से प्रूव कर दिया कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE similar to triangle CFB. Okay, अब क्या है, E is a point on the side AD है, चलो ये देखते हैं कैसे बनेगा। एक तुम्हारा क्या बनाया गया है, E पॉइंट बनाया गया है, जो AD साइड था उसी को और बढ़ा के, उसी को और बढ़ाया गया है, तो क्या बन गया है, E पॉइंट मिल गया है, AD को आगे बढ़ाया तो E पॉइंट मिल गया। ठीक, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, एक ABCD पैरेललोग्राम बनाया गया है, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, जो BE है वो इंटरसेक्ट कर रहा है CD को, कहां पर, F पॉइंट पे। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABE, ध्यान से देखना, ट्रायंगल ABE यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, CFB। अच्छा चलो, तो देखो ये क्या है, एक तरीके से क्या है, पैरेललोग्राम तुमको दिख रहा होगा ABCD। अब पैरेललोग्राम है तो इसकी AD पैरेलल टू BC होगा कि नहीं, AD पैरेलल टू BC, यस सर। यस और सर। इस AD को ही आगे बढ़ाया गया है E तक, तो AE पैरेलल टू BC हो जाएगा कि नहीं। यस सर। अब देखो इस AE और BC को कौन सी लाइन कट कर रही है, CD। CD कर रही है और EB कर रही है, तो देखो CD लगाने से यस तो हमें सर। कुछ मिलेगा नहीं, बट EB लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जो एंगल DEF है और जो एंगल CBF है ये बराबर हो जाएंगे कि नहीं, दो पैरेलल लाइंस, यस और सर। एक, हाँ दो पैरेलल लाइंस BC और AE, उनको एक लाइन EB कट कर रही है, तो एंगल DEF और एंगल CBF ये बराबर हो जाएंगे कि नहीं। अब ये अगर यस बराबर हो सर। जाएंगे तो हमें एक एंगल तो मिल गया और दूसरा एंगल हमें प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा एंगल देखो कैसे प्रूव कर लेंगे, पैरेललोग्राम में क्या ये प्रॉपर्टी हमें हमारे पास होती है कि आमने सामने के एंगल सेम होते हैं पैरेललोग्राम में, हाँ या ना, यस सर। यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। बोलो भाई। यस सर। ओके, तो देखो ये हुआ,
सॉल्यूशन क्या हुआ, सिंपल सा, गिवन E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Okay. In triangle ABE and triangle CFB, कौन से ABE और CFB में, देखो हमेशा यही करना है, हमें क्वेश्चन करना है ना, तो उसकी अप्रोच ढूंढनी है कि मैं सॉल्व कैसे करना है। तो हमें यहाँ पे भी दो एंगल चाहिए था, तो देखो हमें एंगल कहाँ से मिलेंगे ये ढूंढने की कोशिश किया करो। तो देखो इन ट्रायंगल AB एंड ट्रायंगल CFB, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्योंकि AE पैरेलल टू BC है, AEB इज इक्वल टू CBF, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब देखो इन ए की क्राइटेरियन की वजह से देखो हमने इनको प्रूव कर दिया, हाँ या ना? Yes, sir. ओके गुड Yes, sir. गुड गुड गुड। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन द फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, right angled at B and M respectively, prove that। पहली चीज क्या प्रूव करनी है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। दूसरी चीज प्रूव करनी है CA by PA is equal to BC by MP। तो ये रहा आपके सामने देखो ट्रायंगल, ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, कौन से, ABC और AMP, ABC और AMP, ये दोनों कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। पहला वाला B पॉइंट पे राइट एंगल है और दूसरा वाला M पॉइंट पे राइट एंगल है। गॉट इट, इतना समझ में आया? अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है Yes, sir. कि ABC और AMP क्या है, एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ करने हैं, ABC और AMP। तो देखो 90-90 डिग्री वाले बराबर दिख रहे हैं दोनों लोग को, सबको जो भी हैं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. एक कॉमन मिल जाएगा तुम्हें एंगल A, Yes, sir. बस खत्म, Yes, A sir. के थ्रू सिमिलर हो गया। कितनी आसान तो एक्सरसाइज है। सॉल्यूशन में क्या आया देखो, गिवन ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. So in first, in triangle ABC and triangle AMP, we have angle CAB is equal to MAP, common angles, and angle ABC is equal to angle AMP, 90 degree each. So हमने क्या कर दिया, A के थ्रू ये क्राइटेरियन प्रूव कर दी, ABC सिमिलर टू AMP, ठीक है। चलो अगला CA by PA is equal to BC by MP कौन बताएगा, दीप्ति बताओ। दूसरी वाली चीज को प्रूव करके बताओ। दीप्ति तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलो अनंश तुम बताओ जरा। सर नहीं आता। देखो ना यार, इसमें करना ही क्या है, हमें करना क्या है, CA by PA, CA by PA ये करना है, Yes, sir. और BC by MP, BC by MP। अब ध्यान से देखो, हमने अभी भी प्रूव क्या किया है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ठीक है। Yes, sir. तो तुमको कहीं पहले वाले ट्रायंगल में CA दिख रहा है, CA, Yes, sir. अगर CA के अपोजिट में क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, PA या AP लिख सकते हैं। Yes, sir. ऐसे ही जब हमें लिखना होगा BC, पहले वाले ट्रायंगल में क्या तुम्हें BC दिख रहा है, Yes, sir. दूसरे वाले ट्रायंगल में BC के प्रोपोर्शनलिटी में क्या आ जाएगा, MP. बस खत्म, यही तो है। क्योंकि जब हम ऑलरेडी एक सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर चुके हैं ABC सिमिलर टू AMP, तो क्या आ जाएगा, CA by PA is equal to BC by MP। Yes, sir.
समझ आ गया? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. अच्छा, कंफ्यूजन पहले क्या था, सोच ही नहीं पा रहे थे किसको क्या करना है, जबकि वो दिया है ऑलरेडी। एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी था, तो होगा क्या देखो, हमने एबीसी से हमको क्या चाहिए था, सीए कहो या एसी कहो, ऐसे इधर से क्या मिल जाएगा, एपी कहो चाहे पीए कहो, इक्वल टू बीसी कहो या सीबी कहो, अपॉन चाहे पीएम कहो चाहे एमपी कहो। समझ में आ गया? लास्ट टाइम पे हमने यही सीखा था ना कि अगर सिमिलर ट्रायंगल हो तो हम उनसे क्या क्या लिख सकते हैं, और हमें पहले से गिवन हो Yes, तो sir. सिमिलर ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। अब तो इन चीजों को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? No, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, show that. ये आ गया आपके सामने, देखो डायग्राम, ठीक है? तो देखो इसमें क्या कह रहा है, CD और GH जो है वो एंगल बाइसेक्टर है दोनों ट्रायंगल के, CD और GH। Angle ACB and angle EFG such that D and H lie on side AB and EF of ABC and triangle EFG। तो क्या कर रहा है, C पॉइंट से एक CD एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, और ट्रायंगल FEG में एक GH हमने क्या कर दिया, एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। एंगल बाइसेक्टर की क्षैतिज क्या प्रॉपर्टी होती है? सर वो एंगल को इक्वल पार्ट से डिवाइड करता है। वेरी गुड, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है? Yes, तो देखो sir. यस सर। सॉल्यूशन, हाँ, तो अब देखो क्या हुआ, हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखो प्रूफ क्या करना है। ट्रायंगल ए बी सी क्या है, वो सिमिलरिटी में प्रूफ करना है ट्रायंगल एफ ई जी, ए बी सी और एफ ई जी, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा देखो, हमें चाहिए क्या क्या, कि अगर इन दोनों को हमें सिमिलरिटी में प्रूफ करना है तो हम तीन ही कंडीशन, या तो एसएसएस के थ्रू प्रूफ कर दें, या तो एसएस के थ्रू प्रूफ कर दें, या ए के थ्रू प्रूफ कर दें। अब देखो हम यहां से क्या क्या ढूंढेंगे, है ना? चलो देखते हैं। गिवन CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that angle D and H lie on the side AB and EF of triangle ABC and EFG respectively। जो दिया हमने वो गिवन में लिख दिया। तो पहली चीज, ओके सॉरी, गिवन है इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, हमें प्रूफ करना है CD by GH इज इक्वल टू AC by FG। ये गिवन है कि आपके एबीसी और एफईजी जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है। हमें प्रूफ क्या करना है, पहली चीज, CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG। CD बाय GH, CD क्या है भाई, CD मतलब हमारी हो गई आपकी जो एंगल बाइसेक्टर है, GH भी आपकी एंगल बाइसेक्टर है, AC बाय FG। बताओ भाई क्या किया जाए? तो ध्यान से देखो, अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो AC बाय FG तो होगा हमारे पास, है ना? हमारे पास बस Yes, CD sir. और CD बाय GH नहीं है। तो इसके लिए देखो, अगर क्या करें हम, एंगल ट्रायंगल ACD को हम सिमिलर प्रूफ कर दें FGH के, तो हम निकाल ले जाएंगे सब कुछ, आया ना? Yes, sir. तो ध्यान से देखो, अगर मान लो हम दोनों ट्रायंगल को लें तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F पहले से ही दिया है, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ABC और ट्रायंगल Yes, sir. FEG सिमिलर ट्रायंगल है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, हाँ या ना? Yes, sir. एंगल C यस इज सर। इक्वल टू एंगल G, हाँ या ना? Yes, sir. अब एंगल C का बाइसेक्टर क्या है, CD,
तो यानी Yes, sir. एंगल 1 और एंगल 2 जो भी इक्वल है और एंगल 3 एंड एंगल 4 भी आपस में इक्वल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा या नहीं? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल मान लो एंगल सी होता 40 डिग्री और एंगल जी भी होता 40 डिग्री, तो क्या होता है, एंगल 2 की वैल्यू 20 डिग्री, एंगल 4 की वैल्यू भी 20 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो देखो भाई हमें दो चीजें मिल गई, एक एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। भाई दोनों सिमिलर हुए या नहीं? बिल्कुल हुए। तो देखो भाई करेंगे, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल ACB is equal to angle FGE. Since ACB is equal to FGE, कैसे? बाइसेक्टर के थ्रू हमने प्रूव कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो एंगल ACD is equal to FGH, एंगल बाइसेक्टर है, एंड DCB is equal to HG, एंगल बाइसेक्टर है। तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई AA क्राइटेरियन के थ्रू ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। एंगल A is equal to angle F and angle ACD is equal to FGH. So finally, triangle ACD similar to triangle FGH, AA similarity criterion. किसी को कोई confusion? नो सर। No, sir. No, sir. देखो सर वही एक बार चीज और ना, बता दीजिए, वॉइस कट रही थी आपकी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो हमें क्या करना था, प्रूव करना था भाई CD by GH, CD by GH, देखते जाना डायग्राम में, और AC by FG। तो हमें क्या करना था, हमें ADC को और FHG को आपस में सिमिलर प्रूफ कर देना था, तो हम निकाल लेते दोनों ये सारे रेशियोज को इक्वल। तो हमने क्या किया, देखो इन दोनों में पहले चेक करना शुरू किया कि भाई ये सिमिलर कैसे प्रूफ हो सकते हैं। तो हमने ध्यान से देखा कि सिमिलर प्रूफ करने के लिए यार इसमें हमें दो चीजें मिल रही हैं। पहली चीज क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, और दूसरी चीज क्या कि भाई जो ये एंगल C था वो एंगल G के बराबर था, और एंगल 2 है वो हाफ ऑफ एंगल C है। ऐसे एंगल 4 इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ एंगल G है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी है। तो फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, DAC इज इक्वल टू HFG और ACD इज इक्वल टू FGH। तो ये दोनों एंगल हमें मिल गए, तो इन दोनों की एंगल को इक्वल प्रूफ करने के बाद हमने प्रूफ कर दी सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी प्रूफ कर दी तो हम आसानी से लिख सकते हैं CD by GH इज इक्वल टू AC by FG। समझ में आ गया यहाँ तक? दीप्ति आया? Yes, sir. सर तो देखो यार सारे सवाल यहीं घूमेंगे तीन ही क्राइटेरिया में, SSS, AAA और SAS में। चलो इसी का सेकंड पार्ट है, ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE करना है हमें। DC देखो जैसे जब मैं बोला करूँ ना तो डायग्राम में ढूंढा करो। ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। अब ध्यान से देखो फिर से, B क्या है, कॉमन है दोनों में, B और E इक्वल है पहले से ही, हाँ या ना? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। यस सर। Yes, sir. अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कर देंगे, यस सर। बस खत्म, प्रूव हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? Sir. कंफ्यूजन कोई? No, sir. ओके तो क्या हुआ, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HG what will happen, DCB is equal to HG already proved and angle B is equal to angle E already proved। ये तो हमने निकाल लिया था कि गिवन है भाई ABC में एंगल A is equal to angle F, B is equal to angle E and C is equal to G, already proved। okay so finally क्या हुआ, DCB similar to HG, AA similarity criterion। okay थर्ड देखो क्या करना है हमें, ट्रायंगल DCA similar to HGF, DCA is equal to HGF। ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? कर जब हमने चुके हैं निकाला सर। था तो बस काम Yes, खत्म, sir. कर चुका। बस काम खत्म, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये वही चीज लिखेंगे, देखो एंगल A बराबर एंगल F और DCA इज इक्वल टू HGF। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 कह सकते हो अभी, है ना, आसानी से। यस सर।
तभी तो हमने निकाला था DC by HG is equal to AC by FG। ठीक है, Yes, sir. चलो तो ये हो गए तुम्हारे 10 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। In the following figure, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. If AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, prove that triangle ABD similar to triangle ECF। देख क्या कह रहा है, जो तुम्हारी साइड थी CB, इसी को और आगे हमने बढ़ाया तो ये कहां पर पहुंच गए, E पॉइंट पर। ठीक है, ठीक है। अब ABC में AB इज इक्वल टू क्या है, AC है। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। AB इज इक्वल टू अगर AC है, इफ AD परपेंडिकुलर टू BC हो और EF परपेंडिकुलर टू AC हो। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। EF क्या है, परपेंडिकुलर टू AC एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। अच्छा एक चीज देखो, सीधी सी बात, क्षितिज बताना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दिया है कि नहीं दिया है? दिया है सर। तो एक एंगल Isosceles बराबर हो गया, triangle। एक एंगल बराबर Yes, हो गया sir. हमारा दोनों ट्रायंगल को लेके। किस किस एंगल में, किस किस ट्रायंगल में हम बात करें, ECF और ABD। Yes, sir. ECF में Angle. एंगल C और ABD में एंगल B, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। Yes, और sir. एक एंगल और दिया है, कौन सा, ADB और Right. EFC 90 डिग्री। Yes, sir. कौन सी क्राइटेरिया से AA प्रूव हो गया, AA similarity बस criteria. खत्म। समझ में आ रहा दीप्ति कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। बस बढ़िया। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, चल लिख देंगे। देखो, गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हुआ क्या, AB इज इक्वल टू AC, एंगल ABD इज इक्वल टू ECF। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF क्या हो जाएगा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC ईच 90 डिग्री। ADB और EFC 90 डिग्री। तो भाई साहब AA क्राइटेरियन के थ्रू हमने EFC प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. तो अब आज का होमवर्क लिख लो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक कितने सवाल, सिर्फ 5 सवाल आपको आज शाम तक करने हैं। ठीक है, कितने सवाल, सिर्फ 5। 12, 13, 14, 15, 16, ये आपका हो गया आज का असाइनमेंट। कब तक करने हैं, आज शाम तक कि कल शाम तक, कब तक करोगे? रात शाम तक। आज मतलब अभी ताजा ताजा है, कर डालना। 5 ही तो क्वेश्चन है, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर आज शाम तक। 5 मिनट भी एक क्वेश्चन में लगा रहे हो तो 25 या मैक्स 30 से 40 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलो तो देखो, एक चीज ये समझ में आ रही है कि नहीं, कि सवाल देखो, समझो और अपने उन 3 क्राइटेरिया को ढूंढने की कोशिश करो। अब इस पूरे ट्रायंगल में कहीं भी साइड का कोई जिक्र नहीं था, तो हमने ए के थ्रू प्रूव कर दिया। गॉट इट? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, कब मिलेंगे, ट्यूसडे को। ओके Yes, sir. Okay, sir. ओके सर।